Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन, जिसमें हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की, उनके परिकरों की और बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की उन लीलाओं के बारे में जो उन्होंने अलग अलग युग में अलग अलग अवतार लेकर की। और इस प्रोग्राम में अपना ज्ञान हमारे साथ बांटती हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, बहुत सारे परिकरों की, भक्तों की कहानियां हम आपसे जान रहे हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने जब कलयुग में अवतार लिया नवदीप में और चैतन्य महाप्रभु के नाम से वो प्रसिद्ध हुए, जन जन को उन्होंने भक्ति का मार्ग दिखाया, तो उस युग में बहुत सारे उनके परिकर हुए, भक्त हुए, जिनकी कहानी, जिनके प्रसंग आप हमें सुना रही हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में आप किस भक्त की कहानी हमें सुनाने वाली हैं? जी, आज हम श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी के बारे में चर्चा करेंगे। जी। तो ये साउथ में रंगजी हैं, रंगजी श्री रंगनाथ जी, वे वहाँ पर रहते थे। तो वेंकट भट्ट एक थे, ब्राह्मण थे, और उनके भाई थे त्रिमल भट्ट और एक छोटे भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती। वे श्री संप्रदाय से दीक्षित थे, जो लक्ष्मी नारायण को मानते। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी वेंकट भट्ट जी के पुत्र थे, जो 6 गोस्वामियों में से एक है गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो वेंकट भट्ट जी के पुत्र थे। तो ये लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। महाप्रभु जी इनके घर में 4 मास चतुर्मास बिताने के लिए आए। तो उनकी कृपा से, उनके संग के प्रभाव से वेंकट भट्ट जी राधा कृष्ण के उपासक बने। पहले लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रबोधानंद सरस्वती जी के शिष्य थे, जो उनके भाई मतलब चाचा जी थे जी। तो महाप्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार किया था, तो उससे इनकी बड़ी ख्याति हुई। किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद को जब उन्होंने उद्धार किया, तो उससे उनका औदार्य पता चला कि कितने उदार हृदय के वो हैं और कैसे उन्होंने उनका उद्धार किया। 1433 शकाब्द में चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पे गए और वहाँ पे उन्होंने भक्तों पे कृपा की। तो पहले उन्होंने उत्कल देश से, उड़ीसा से आरंभ किया, फिर नीलाद्री, फिर उसके बाद गोदावरी के संगम में, फिर उसके बाद चेन्नई में, अनेक तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया। उसके बाद महाप्रभु ने जो वेंकट भट्ट जी थे उनके यहाँ 4 मास बिताए। वो रंगनाथ जी के दर्शन करते थे, कावेरी में स्नान करते थे और सब जीवों को उपदेश देते थे। जी। महाप्रभु जी ने देखा कि अत्यंत विप्र वंश के हैं, अत्यंत सरल हैं, इसलिए उन्होंने उनके घर पे ही 4 मास बिताए। तो कृष्ण लीला में ये तुम विद्या सखी है, और हरिभक्ति विलास में ही लिखा हुआ है कि ये प्रबोधानंद सरस्वती के शिष्य गोपाल भट्ट, और जिन्होंने रूप और सनातन और रघुनाथ दास गोस्वामी जी की प्रसन्नता के लिए हरिभक्ति विलास ग्रंथ की रचना की। प्रबोधानंद सरस्वती बहुत गुणवान थे और इसलिए उन्हें सरस्वती नाम से चारों ओर विख्यात थे। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भगवान के अतिरिक्त स्वप्न में और उनका कोई प्रिय नहीं था। महाप्रभु को ही सबसे ज्यादा मानते थे। परम वैराग्य, मनोहर स्नेह की मूर्ति थे। ये महाकवि थे, गीत वाद्य नृत्य में अनुपम थे और इनके वचन सुनकर सभी को आनंदवर्धन होता था। प्रबोधानंद जी की अपार महामहिमा थी। महाप्रभु के नीलांचल लौटने के बाद कुछ समय तक, 1 साल में ही प्रबोधानंद सरस्वती श्री कृष्ण चैतन्य देव के हृदयगत उपासना में प्रगाढ़ रूप से प्रवेश कर गए और अधिक समय व्यर्थ न गवाकर गौरांग महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय लेकर अभिष्ट भजन का संकल्प लेकर वे श्रीरंग जी का परित्याग करके मथुरा मंडल के काम्यवन में जाकर निवास करने लगे। गोपाल भट्ट जी के मन में ब्रजवास करने की लालसा थी, अतः बाद में उन्होंने भी अपने चाचा जी के पदों का अनुसरण किया। तो गोपाल भट्ट जी भी सब छोड़कर ब्रजधाम के चले गए बाद में। तो अब प्रश्न हो सकता है कि प्रबोधानंद सरस्वती जी तो गौरांग के इतने प्रिय थे, तो कविराज गोस्वामी जी ने गौरांग भक्तों की प्रीति के लिए उनकी महिमा क्यों नहीं लिपिबद्ध की? श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने
चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु की खूब वर्णन किया, पुनर्वर्णन, तो उन्होंने प्रबोधानंद सरस्वती का क्यों नहीं किया? में ऐसा कहा जाता है कि में उनका स्वकीयवाद था, मतलब स्वकीयवाद की पुष्टि, मतलब राधा कृष्ण जो है उनका परकीय भाव, मतलब राधा जी का विवाह एक अन्य गोप के साथ हुआ था, कृष्ण को वो पर पुरुष के रूप में मानती थी, तो उनका उनसे प्रीति थी। तो इस जगत में तो बहुत ये बुरा माना जाता है, परंतु उस जगत में सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रबोधानंद सरस्वती के जो भाव थे बड़े परिस्फुट थे। उनकी रचनाओं में भाषा की गंभीरता और माधुर्य की एक ही साथ स्थिति देखी जाती है। उनका वृंदावन शतक, नवदीप शतक, राधा रसदा निधि, ये सब अतुलनीय ग्रंथ है। चैतन्य चंद्रामृत जो है बंगाल में बहुत हुआ। जो रूपानुग जो भक्त लोग थे वो लोग परमानंद में डूब जाते थे उनका पुस्तकों को पढ़ के। तो गोलोकपति जो चैतन्य महाप्रभु हैं, 4 मास जिन्होंने जिनके सेव्य बनकर उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान किया। अवश्य शूद्र जीव मंडली उनके अच्छे अमूल्य द्रव्यों के भंडार में से थोड़े से अंश की प्राप्ति के लिए आशा करें। तो इसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुरारी गुप्त से एक बार वार्तालाप कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम मेरे दास हो, मैं तुमसे सत्य बात कहता हूँ कि जो मेरी देह को सच्चिदानंद नहीं मानते वे नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्माशयवादी विग्रह की सेवा में बड़े आनंद से करते हैं और देवता अपना प्राण समझकर जिस विग्रह की पूजा करते हैं, जिसके अंग के स्पर्श से पुण्य और पवित्रता प्राप्त होती है, इसे किस साहस से ये मिथ्या कहते हैं मायावादी लोग। तो प्रकाशानंद सरस्वती और ये लोग सब मायावादी हैं। तो कहते हैं मैं मुरारी गुप्त में सत्य कहता हूँ, मेरे दास सत्य हैं, मेरे दासों के दास सत्य हैं, मेरी लीला कर्म सब सत्य है, मेरा धाम सत्य है। जिसको मिथ्या कहता है वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो इसलिए मायावादियों का चैतन्य महाप्रभु खंडन करते थे, क्योंकि मायावादी कहते हैं कि भगवान निराकार है, उनका आकार ही नहीं। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की नहीं, ये लोग सब गलत है। तो ये उन्होंने खंडन किया। जी, जो प्रभु है वही सत्य है। और तो प्रभु जो है वो साकार रूप में भी है, निराकार रूप में भी है। जो जैसे समझता है, जैसे मानता है, उस रूप में प्रभु उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन मार्ग सिर्फ एक ही है, वो है भक्ति का मार्ग। तो आत्मदर्शन प्रोग्राम में अभी हम जान रहे थे श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी का जो जीवन परिचय हमने जाना रागलेखा दासी जी से। आगे और भी ज्ञान हम लेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। ओ मनरो लागे ना सखीरी मेरो, श्याम बिना मनरो लागे ना। सुनी श्याम बिना
बिन नाही तोरे गावे श्याम बिना मन रो लागे ना बिन नाही तोरे गावे श्याम बिना मन रो लागे ना ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना पनिया भरन जब जाओ जमुना पे कन्या भरन जब जाओ जमुना पे पनिया भरन जब जाओ जमुना पे कन्या भरन जब जाओ जमुना पे अनघात सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना मनघात सुनो लागे श्याम बिना मन रो लागे ना ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया गिरिधारी मोथे रुथोरे सबरिया छेन नायावे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना चैन नायावे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना छेन नायावे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना चैन नायावे तेरे दर्श बिना मन रो लागे ना ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना श्याम बिना रे घन श्याम बिना मन रो लागे ना श्याम बिना रे घनो श्याम बिना मन रो लागे ना ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना ओ मन रो लागे ना सखीरी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना मन रो लागे ना सखी मेरो श्याम बिना मन रो लागे ना हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में रागलेखा दासी जी हमारे साथ हैं। और अभी हमने जाना इनसे श्रील प्रबोधानंद सरस्वती जी के बारे में कि किस तरह से वो प्रभु के भक्त रहे और किस तरह से उनका जीवन रहा, ये सारी बातें हमने जानी। तो रागलेखा दासी जी आगे बताइए इस कड़ी में कि जो भक्त थे उस युग में, उन्होंने तो भक्ति की, चाहे वो गृहस्थ जीवन में थे चाहे वो सन्यासी जीवन में थे, प्रभु भक्ति का मार्ग उन्होंने अपनाया। लेकिन आजकल के युग में ये देखने को नहीं मिलता कि कोई घर परिवार छोड़ के अपना
क्या नाम है, भक्ति करे। क्या ये उचित है कि अपना परिवार छोड़ के भक्ति में रम जाना चाहिए, या गृहस्थ जीवन में रह के किस तरह से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है? जी, बहुत सुंदर प्रश्न है। तो देखिए, ये ऐसा है, ये कई जन्मों का खेल है। कई जन्मों की सुकृति जब परिपक्व हो जाएगी तभी कोई अपने घर को त्याग कर पाता है। नहीं तो वो ऐसे रहने वाला, वो अपनी माता पिता का प्रेम, पत्नी का सुख और अपने बच्चों का तोतली वाणी, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सब परित्याग करना बड़ा कठिन काम, तो इसलिए कोई भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कुछ जन्मों की कुछ अगर संचित हैं, कुछ सुकृतियां बनी हुई हैं, संस्कार हैं, तो वो इस चीज का, वो उसका मतलब मन वैरागी हो जाएगा और वो परित्याग करके जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन बिरले ही करते हैं। तो जो कर पाते हैं तो वो बहुत ही रेयर है। तो ऐसा नहीं है, कभी काल में भी इतने सारे भक्त हुए हैं जिन्होंने के अभी के समय में भी ऐसा कार्य, और भगवान की कृपा और अपना साधन के द्वारा ये संभव कर रहा है। और कोई महत साधु की कृपा होती है किसी जीव पर, तब वो ऐसा कर पाते हैं। तो साधु ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता दी। ब्रह्मांड कृष्ण साधु की कृपा से उसको कोई गुरु मिल जाएंगे, सदगुरु। तो सदगुरु क्या करेंगे, उसके हृदय में एक भक्ति लता का बीज डाल देंगे। बीज को फिर धीरे धीरे बीज अंकुरित होता है, उसके अंदर पत्ता लगता है, पुष्प लगता है, फिर उसके बाद उसके अंदर फल आता है, फूल आता है, फिर फल आता है। तो ये लता बढ़ती रहती है और सारे ब्रह्मांड को भेज देती है, और भेज कर फिर और सब अन्य अन्य लोगों को, वैकुंठ को, अयोध्या को, द्वारका को, सबको भेज के गोलोक वृंदावन में जाती है। तो वहाँ पे कृष्ण के चरणों से बढ़ जाती और आगे नहीं बढ़ती। श्रीमती राधिका देखती है, इसमें बड़ा सुंदर एक फल लगा हुआ है, इसमें न छिलका है न गुठली है। राम ऐसा मिल जाए जिसमें छिलका नहीं है, गुठली नहीं, और एकदम गूदा ही गूदा हो, तो एकदम बिल्कुल पीला पीला, बड़ा सुंदर स्वादिष्ट है। श्रीमती राधिका उस फल को तोड़ती है और श्री कृष्ण को भोग लगाती है। तो इसलिए माली तो बैठा है इस धराधाम में, लेकिन उसकी जो प्रेम लता है वो भर कर जाकर श्री कृष्ण को स्वयं नहीं पहुँच सकता। कल्प लता, जो भक्ति लता है, वो पहुँच सकती है। तो ऐसा नहीं है, बड़ा साइंटिफिक प्रोसीजर है, और ऐसा नहीं है कि असंभव है, संभव अभी भी हो रहा है। लेकिन ये किसको होगा, ऐसे होगा, ये प्रभु ही जानते। तो उनकी कृपा पर हम निर्भर करें, और हम लोग सदैव यही जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें तो प्रभु हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। जी बिल्कुल, अगर प्रभु की कृपा होगी तभी हमें भक्ति मार्ग भी दिखाई देगा, हमें कोई ऐसा गुरु मिलेगा जो हमें ज्ञान का मार्ग दिखाएगा, भक्ति का मार्ग दिखाएगा। और इस कली काल में, इस कलयुग में बहुत जरूरी है कि हम भक्ति का मार्ग अपनाएं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर बच्चे हैं, यंग हैं, बुजुर्ग हैं, आप किसी भी एज में प्रभु भक्ति के लिए आप कुछ ही समय अगर अपनी जिंदगी से निकाल पाते हैं, अपनी दिनचर्या से निकाल पाते हैं, तो प्रभु तो बहुत ही महान है, और वो हम बच्चों पे हमेशा ही अपनी कृपा रखते हैं। लेकिन हमें भी प्रभु भक्ति में अपना मन लगाना चाहिए, ताकि जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे इर्द गिर्द हो वो हमसे दूर हो जाए, और प्रभु भक्ति से सकारात्मक जो जीवन हमें मिले, उससे हम आगे आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें जो है रागलेखा दासी जी हमसे शेयर करती हैं, हमें बताती हैं, और जितने भी प्रसंग हम श्रोताओं आपको सुनाते हैं भक्तों के, उनका भी सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप उनके भक्ति मार्ग से, उनके भक्ति जीवन से कुछ सीख लें कि किस तरह से भक्त हुए। जरूरी नहीं है कि आप घंटों बैठ के जाप करें, आप किसी भी सिचुएशन में हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप घर में काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, आप बस प्रभु को याद करें, वही आपकी भक्ति है। और इसी दिनचर्या में आप प्रभु भक्ति करते हुए अपना जीवन जो है उसको बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्णा। तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में रागलेखा दासी जी से और भी बहुत सारे प्रसंग जानेंगे, कथाएं जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव। ऐसी कृपा करो श्री राधे,
दीजो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ, वृंदावन को वास, दियो हरि भक्तन को साथ, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, भूख लगे भिक्षा कर लाओ, भूख लगे भिक्षा कर लाओ, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाओ, ब्रजवासिन के टुकड़ा पाओ, प्यास लगे जमुना जल पी के निधुवन करू निवास, प्यास लगे जमुना जल पी के विधुवन करू निवास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, मानस गंगा प्रेम से नहाओ, मानस गंगा प्रेम से नहाओ, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करू स्नान, राधा कुंड और कृष्ण कुंड में नित्य करू स्नान, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, ओ नंद गाँव बरसाने जाओ, नंदगांव बरसाने जाओ, ओ राधे जी के दर्शन पाओ, राधे जी के दर्शन पाओ, गहवर वन परिक्रमा लगाओ, गहवर वन परिक्रमा लगाओ, दान कुटी और मान कुटी पे देखूं रास विलास, दानकुटी और मानकुटी पे देखो रास विलास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, नंद बाबा के द्वारे जाओ, नंद बाबा के द्वारे जाओ, दाओ भैया के दर्शन पाओ, जाओ भैया के दर्शन पाओ, ओ पावन सरोवर प्रेम से नहाओ, पावन सरोवर प्रेम से नहाओ, बांके बिहारी के दर्शन पाके है जय पूरनया, भाग्य बिहारी के दर्शन पाए के हे जय पूरनया, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दियो वृंदावन को वास, ऐसी कृपा करो श्री राधे, दीजो वृंदावन को वास, वृंदावन को वास, दियो हरि भक्त
श्री राधे, दियो वृंदावन को वास।